हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाती है। और जो कहना चाहेंगे, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिसके आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो वीडियो को डिटेल में हम देखेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टीआरई 3 के री एग्जाम के नेशन में क्या बदलाव है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या बदलाव है टीआरई 3 में, क्या चेंजिंग हो रहे हैं और क्या है कि जो टीआरई 3 में पहले की तरह पेपर लीक नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई हमको अपडेट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के किन जिलों में एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, तो सारी की सारी महत्वपूर्ण अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 की। मैं बदलाव की बात करें तो बदलाव आपने देखा होगा, वैसे तो बहुत सारे बदलाव बीपीएससी हमेशा से ही करता रहा है, बट टीआरई 3 में कुछ विशेष बदलाव होने के चांस हैं। कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे कहा जा सकता है कि टीआरई 3 में बदलाव होगा। जी हाँ, सबसे पहला बदलाव तो ये है कि टीआरई 3 में जो है पहले जहाँ सेंटर बनाए गए थे एग्जाम के, उन सेंटरों पर अब की बार एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ, उन सेंटरों पर बिल्कुल भी ऐसे सेंटर नहीं बनाए जाएंगे जहाँ जो पहले ये संदेह था या फिर उनके आपत्तिजनक ऐसे सेंटर थे जो जहाँ से पेपर लीक होने के संकेत थे, वहां पर सेंटर अब की बार नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि बदलाव की। तो सबसे बड़ा बड़ा जो बदलाव होने वाला है इसमें भाषा अर्हता का बदलाव होगा। आपने देखा होगा टीआरई 2 में भाषा अर्हता को बिल्कुल भी नहीं रखा गया था। ओनली 1 to 5 में ही भाषा अर्हता को रखा गया था, है ना। और किसी भी वर्ग में भाषा अर्हता का जो पार्ट था वो नहीं कट ऑफ में जोड़ा गया था, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार भाषा अर्हता जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मैं सभी वर्गों से कहना चाहूंगी, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो और 9 to 10 या फिर 11 to 12 हो, सभी वर्गों में भाषा अर्हता को जोड़ा जाएगा। तो आप भाषा अर्हता का प्रिपेयर अपने करके रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे डोमिसाइल की। तो डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर डोमिसाइल लागू होता है, वो अपने स्टेट को ही बस मौका देते हैं, अदर स्टेट को मौका नहीं देते हैं। और मेरे हिसाब से मानना ये है कि जो है बीपीएससी को डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए। क्यों? इसकी भी बहुत सारी वजह है। आपने देखा होगा बिहार जो है क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सारे जो जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में, उन सभी से ऐसा माना जाता है पिछड़ा राज्य है। ठीक है, और पिछड़ा जब राज्य है तो वहाँ के राज्य के जो भी वैकेंसी हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, निकाली जाती है वैकेंसी, तो उन वैकेंसियों पर सबसे पहले जो है हक है उस राज्य का होना चाहिए, यानी कि बिहार राज्य के निवासियों का होना चाहिए, ना कि अदर स्टेट के जो है निवासियों का। जैसे कि आपने देखा हुआ टीआरई 2 में यूपी के बहुत सारे लोग भर गए थे, एमपी के भर गए थे, राजस्थान के भर गए थे, और वहीं पर जो बिहार के मूल निवासी थे वो उनसे छूट गए थे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो खुद बिहार के होकर भी नहीं पास आउट कर पाए थे और एक परीक्षा क्या नाम है अपनी जो है जॉब नहीं ले पाए, और सारी की सारी जॉब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट थे उनके पास चली गई थी। और कहीं ना कहीं कट ऑफ के माध्यम से देखा जाए, आपने देखा होगा जब पिछड़ा राज्य है तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा पिछड़ा ही रहा होगा। और जब एजुकेशन पिछड़ा है तो वहाँ के जो है इतने कैंडिडेट इतने हाई फाई नहीं हो सकते जैसे अदर स्टेट के जो है होते हैं। तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो जो भी मतलब कट ऑफ में हाई कट ऑफ जो होती है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट ले जाते हैं। इसमें कुछ सुविधाओं की भी होती है, जो है दिक्कत होती है। आपने देखा होगा बिहार क्षेत्र जो है बहुत ही एकदम मतलब गांव का है, और वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती हैं। अदर स्टेट में बहुत सारी सुविधाओं से जो है कैंडिडेट बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी सुविधाओं को अरेंज कर लेते हैं और उसके आधार पर वो कहीं ना कहीं अपने आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं पर तो जो बिहार के निवासी हैं तो उनको ये डोमिसाइल लागू होना चाहिए और उनका पूरा हक बनता है कि जो भी बिहार से वैकेंसी निकलती हैं और सबसे पहले उनका हक है, ना कि किसी अदर स्टेट का। तो मेरा मानना यही है। मैं तो बीपीएससी से हमेशा गुहार यही करना चाहूँगी कि बीपीएससी को अपना नियम लागू करना चाहिए जहाँ पर डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं बहुत ज़्यादा गरीबी और मतलब मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जिससे कि उनका भला हो।
ठीक है? और अदर स्टेट के लोग हैं तो वो तो कहीं न कहीं अपना कुछ भी कर ही लेंगे, बट बिहार के जो क्षेत्र के लोग हैं, वो कहीं न कहीं पिछड़े लोग हैं, उनको पहले मौका मिलना चाहिए। तो आज का इतना ही, थैंक यू, बाय-बाय।